चलो भाई, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। आज का सेशन जो है, आज की जो हमारी चाय पे चर्चा है, वो है अमीर अमीर क्यों बनता है रहा, गरीब गरीब क्यों बनता है रहा है। ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। कुछ माइंड में प्रिपेयर नहीं किया है, बस एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जो एक बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम फ़ोन पे रखते हैं साइड में। तो किसी के पास कोई आइडिया है ऐसा क्यों, मतलब कोई रफ आइडिया देना चाहोगे? अब वो ऑन कर लो यार, अपन उसको क्या बोलते हैं। क्योंकि हम, मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि मैंने कुछ बुलेट पॉइंट नहीं बना रखे हैं। नॉर्मल डिस्कशन है, क्योंकि फिर तैयारी करने वाली बात अलग होती है ना। लेक्चर देने आया है तैयारी करने के लिए, एक हम चर्चा कर रहे हैं बस इन चीज़ों पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि हमें जानना है कि यार कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर ले रहे हैं और कुछ लोग इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो रिसर्चेस हुई हैं बहुत सारी, वो बहुत बायस थी। पहले रिसर्च में क्या दिखाया जाता था कि जो अंग्रेज़ों ने रिसर्च करी थी, क्योंकि अंग्रेज़ पहले से ही मतलब डिवाइड एंड रूल वाला, मतलब बांटो और काटो। ठीक है, हम उसको एक नया मतलब वो दे रहे हैं, डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो एंड काटो। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे याद है पहले एक कोई इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने सर्वे किया था कि ब्राह्मण का जो आईक्यू लेवल होता है सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर कास्तीय, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके जो जाति बनाई गई हैं वो आईक्यू के ऊपर बनाई गई हैं। ठीक है, तो लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होता क्यों था। ठीक है, उन्होंने कहा था एक नेरेटिव सेट करना था। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी ये बताया कि ये जाति के लेवल पे नहीं, ये एथनिसिटी के लेवल पे, मतलब रेस के लेवल पे। उन्होंने ये बताया कि जो गोरे लोग होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मतलब सबने एक नैरेटिव सेट किया है ऐसा करके। स्मार्ट क्यों होते हैं, उनके स्कल जो सर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रेड अमेरिकन्स जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनका दिखाया गया, उसके बाद इंडियंस का दिखाया गया, फिर अफ्रीकन्स का दिखाया गया जो लोग कम डेवलप्ड थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को हमेशा मतलब टॉप पे रखा, उसके एक नेरेटिव बिल्ड करने के लिए कि जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। और वो एक साइकोलॉजी बन गई मतलब लोगों के दिमाग में। सेम यही चीज़ इंडिया के अंदर हुआ। ब्राह्मण, मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, पर एक नेरेटिव सेट करा गया कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा आईक्यू सबसे उनका होता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और इसीलिए उन्हीं के पास ज्ञान का अधिकार है और ज्ञान वही ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ फेक लोगों ने नैरेटिव बनाया इस तरह का, ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए कि ब्राह्मण अगर पैदा भी हुआ है, मतलब चाहे कैसा भी है, अगर ब्राह्मण जाति के अंदर पैदा हो तो उसका आईक्यू मतलब हमेशा हाई रहेगा, चाहे उसको कुछ नॉलेज रहे ना रहे। लेकिन इसका कॉरिलेशन पता है कहाँ से आता है? अगर साइंटिफिक अप्रोच हम लेंगे तो उसका कॉरिलेशन कहाँ से आता है उसका, कि आप कौन सी फैमिली में पैदा हुए हो। अब इसके बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स मतलब कि कैसे हिंदी में कहेंगे, इसके बहुत सारे मतलब उदाहरण है, कारण भी है। कारण ये है कि जैसे अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, अब 3 फैमिली ले लेते हैं हम। ठीक है, एक फैमिली मान लो दिल्ली में है, मेरा दोस्त मतलब बहुत अच्छा अमीर घर से है। ठीक है, एक फैमिली मेरी है और एक फैमिली मान लो अमन की है। ठीक है, तो अब मेरी फैमिली में और क्या कहते हैं जो रिच फ्रेंड है मेरा, उसकी फैमिली में और अमन की फैमिली में कितना फ़र्क है। सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन के लेवल, सब लेवल पे। ठीक है, तो मान लो जो मेरा दोस्त जो अमीर है, जिसके घर में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई नहीं है, बिजनेस उनका चलता आ रहा है, अगर उनके घर में बच्चा पैदा होगा, जब उनकी मान लो मम्मी प्रेग्नेंट होगी तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होगा जो ध्यान रखेगा हर चीज़ का कि प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, टाइम पे इनको दवाइयाँ मिल रही है, बच्चा हेल्थ, वो उनका हर हमेशा चेकअप होगा, हर मतलब हफ्ते की बच्चे की हेल्थ कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा पैदा होगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, और जब न्यूट्रिशन मिलेगा और पैदा होते ही उसको किसी चीज़ कमी नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रॉपर चेकअप होगा, आयोडीन कमी तो नहीं है, सारे उसको वैक्सीनेशन मिल जाएंगे टाइम पे। ठीक है, हर चीज़ उसका हो जाएगा। लेकिन वही अगर जब मेरे घर में पैदा होगा, मेरे घर में मान लो अगर मेरे मम्मी पापा का बच्चा होगा तो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होगा, लेकिन दिल्ली में पैदा हो रहा है। ठीक है, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में और यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मान लो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, पर मेरे तो दिल्ली, मान लो मैं दिल्ली में पैदा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पैदा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैं तो अपने आप को बिना मतलब मिडिल में लेके आ रहा हूँ, और मिडिल में हूँ नहीं, मैं मिडिल क्लास में नहीं हूँ, मैं लोअर से लोअर मिडिल क्लास में हूँ अगर अभी का हम वो देखें तो मैंने अपना एग्जांपल ऐसे ले लिया है। मुझे अपना गरीब में ही लेना चाहिए था, लोअर मिडिल क्लास में मेरा मतलब मैं ले रहा हूँ। और फिर भी एक तरह से मान लो कि एक अमीर दोस्त, एक लड़का एवरेज दिल्ली में जो पैदा हुआ है, एक जो गाँव में पैदा हुआ है, मान लो अमन जिससे घर में हुआ है। अब देखो मेरे घर में क्या है कि मेरे पिताजी जो है, मान लो हम लोग दिल्ली में हैं। ठीक है, भले
मैं गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन दिल्ली में अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरे को बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लाइट हो गया, स्कूल हो गया, या मतलब और खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो मेरा उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाएगा जितना एक अमीर घर में किसी बच्चे का रखा जाए। पर एक जो गांव में गरीब बच्चा पैदा हो, उससे ज़्यादा अच्छा मेरी परवरिश होगी। मैं स्कूल भले गवर्नमेंट में जाऊंगा, पर वहाँ पर भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा कनेक्शन होगा, मेरी एजुकेशन वहाँ पर थोड़ी बेटर होगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा, जो अमीर लड़का है, एक माउंट सेंट मैरी में पढ़ रहा है, ठीक है, माउंट सेंट मैरी मतलब हमारे दिल्ली का बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ डोनेशन वगैरह भी चलता है। तो वो एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, उसका नाम था राजा। हम लोग सेम ही जगह पे रहते थे, लेकिन उसका स्कूल अलग था। अब देखो यहाँ स्कूल कितना बड़ा रोल प्ले करता है। चलो स्कूल का भी मैं बाद में लेके आऊँगा, पहले हम यहाँ न्यूट्रिशन के लेके चलते हैं, ठीक है। हम देखो ब्राह्मण में आप कभी भी देखोगे तो उनकी जाति में लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और हमेशा मतलब एक अच्छी कदकाठी उनको मिलती है, ठीक है, परवरिश क्योंकि अच्छी होती है उनकी। और वही अगर आप जो कमज़ोर जातियों में देखोगे तो उसमें क्या होता है कि लोग मतलब काले होते हैं, पतले होते हैं, मतलब हेल्दी नहीं होते, और वो हमेशा लोअर काम ही करते हैं, छोटे मोटे ही काम ही करते हैं, वो कभी बड़े लेवल पे नहीं होते। अभी अगर इंडिया के अंदर देखो तो जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बड़ी ही जात के हैं, बड़ी ही कास्ट के लोग हैं, छोटे लोग के नहीं हैं। इवन रिजर्वेशन भी आ गया है तब भी उस लेवल का पेनिट्रेशन नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि जो हज़ारों साल से रिजर्वेशन जिन लोगों का था, ठीक है, जिन लोगों ने पैटर्न बनाया है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चा जब मानते हैं कि जब बच्चा 3 साल का होता है ना, तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से सारा IQ का खेल स्टार्ट होता है। तो जो बच्चा एक ब्राह्मणी घर में पैदा हुआ है, वहाँ पर हमेशा बात है इसकी ज्ञान की बातें होगी, नॉलेज की बातें होगी, ठीक है। तो बच्चा जितनी ज़्यादा वोकेबलरी, जितनी ज़्यादा शब्द सुनेगा वो, उतनी उसके ब्रेन डेवलप होगा, उतनी मतलब जो है ब्रेन के कनेक्शन बनेंगे, जो कहते हैं न्यूरॉन्स नेट, समझ रहे, न्यूरॉन्स नेट उतने ज़्यादा कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा बच्चा नए नए शब्द सीखेगा, नए लोगों की मतलब वो चीज़ सीखेगा। लेकिन वही गरीब के घर में, मिडिल क्लास के घर में लोग क्या होगा, माँ बाप हमेशा काम पे गए हुए हैं, घर पे कोई है नहीं, घर पे अगर बच्चा अकेला है, ऐसा भी मेरा एग्जांपल देख लो, मेरे घर पे बच्चे हैं, लेकिन जैसे मम्मी मेरे काम पे लगी हुई है, मेरी वाइफ काम पे लगी हुई है, मेरे क्या बोलते हैं और लोग काम पे लगे हुए हैं, बच्चा अकेले वो अपने हिसाब से खेल रहा है, चाहे मट्टी में खेल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई केयर ही नहीं है। तो जहाँ बच्चे को एजुकेशन देनी है, जहाँ बच्चे को कहानी सुनानी है, जहाँ बच्चे को सिखाना है, वहाँ बच्चे को बोल रहे हैं क्या कर रहा है, इधर आ, वहाँ बैठ जा, उसको बैठा रहे जबरदस्ती, वो बैठा रहे। और जब बच्चा नहीं बैठता उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल पकड़ने से क्या होता है, बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, रील देख रहा है, अलग अलग लैंग्वेज देख रहा है, अलग अलग एक्शन देख रहा है, अलग अलग कलर्स देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा कंफ्यूज है। अभी रिसेंट स्टडीज़ में क्या है कि बच्चे जो मोबाइल देखते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल है, काफ़ी दिन तक जो है बोल ही नहीं पा रहा था वो। तो ये रियल एग्जांपल्स हैं। अब और वो गरीब में क्या हो रहा है, गरीब में तो और बुरा हाल है, बच्चा पैदा करके लोग छोड़ देते हैं, आस पड़ोस वाले पालते हैं उनको, ठीक है। तो वहाँ ना न्यूट्रिशन का कोई लेना देना है, ठीक है। मिडिल क्लास में तो थोड़ा बहुत लोग न्यूट्रिशन का भी देखते हैं, लेकिन वहाँ न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है। बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, बस दूध पीने आ जाता है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं उसको। अब मान लो मिडिल क्लास में लोग थोड़ा बहुत सिखाते हैं बच्चों को, स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास के अंदर है वहाँ यही पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाप मजदूरी करता है, पैसे लेके आता है, उसमें से आधे पैसे की दारू पी लेता है, फिर शाम को आकर घर पर लड़ाई करता है, बच्चे वही लड़ाई देखते हैं, बच्चे भी सेम उसी लाइन में निकल जाते हैं, और ये पैटर्न रिपीट होता रहा है। गरीब का बच्चा और गरीबी में आता है, उसको नौकरी भी वैसी ही मिलती है, वैसे स्कूल भी आता है। कई लोग तो स्कूल भी नहीं पढ़ते हैं, स्कूल आधे में ही छोड़ देते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो बहुत पहले से हायरार्की बन चुकी है कि भाई ब्राह्मण का बच्चा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिला उसको, अच्छी एजुकेशन मिली, उसका IQ लेवल अच्छा हुआ, जब उसका IQ लेवल अच्छा हुआ, अच्छे स्कूल के अंदर गया, उसका नेटवर्क अच्छा बना, ठीक है। तो ब्राह्मण का बच्चा है या फिर वर्मा का बच्चा है, या मतलब जो भी अच्छे ऊँची जात के बच्चे हैं, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, जब उनको जॉब चाहिए होता है, उनको बस बोलना होता है कि भाई मेरे को काम चाहिए। अब उनकी ही जो नेटवर्क है, उनके अंदर जितने भी लोग हैं सब टॉप लेवल पे, किसी के पास स्कूल है, किसी ने कंपनी खोल रखी है, किसी ने फैक्ट्री खोल रखी है। तो जब वो बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं तो सीधा वो मैनेजर बनते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, या किसी फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपका नेटवर्क इतना छोटा है, आपके लोग सिर्फ इतना बताएंगे भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ पे 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा कंपनी के अंदर, या वहाँ जाके मजदूरी कर लो। तो आपकी पहले जो जॉब होती है वो एक नौकरी, एक मजदूरी कर रहे होते हो आप। और जो लोअर क्लास का बच्चा वो तो गाँव से बाहर ही निकल पाता, वो तो गाँव में किसी के खेत में जाके काम करेगा या किसी के हरवाई चरवाई करेगा, ठीक है। तो मिडिल क्लास में क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब ऊपर तो आया, लेकिन किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऑफिस में डाटा एंट्री कर रहा है,
लेकिन वही जब ऊपर कास्ट के लोग होते हैं वो सीधा जाके मैनेजर की पोस्ट पे आते हैं। तो वहाँ से उनको जब मैनेजर की पोस्ट पे आते हैं तो वहाँ पर उनको मेंटोर्स मिलते हैं। मेंटोर मतलब वो लोग गाइड करने वाले मिलते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने ही लोग को ऊपर करा जाए, ठीक है। वो मैनेजर तो वहाँ बन गया, लेकिन साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है या किसी और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी कर रहा है वो। और क्योंकि फैमिली में लोग होते हैं तो उनको पता है इंडिया एक जहाँ पे कॉन्टैक्ट में सब कुछ चलता है। अगर आप पे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप कहीं पे भी फिट कर जा सकते हैं। तो अगर आपके लोग ही टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं तो आपको तो आराम से कहीं भी गुजर देंगे। तो इंडिया के अंदर ये वाला गैप बहुत बड़ा है और ये नैरेटिव बहुत बड़ा बिल्ड हुआ है। तो अगर किसी भी छोटी जात को, चाहे वो एससी में हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे कोई भी हो, उनको निकलना है तो पहले उनको रूट कॉज को फिक्स करना पड़ेगा। रूट कॉज को फिक्स करने का मतलब ये है कि आपके बच्चा, आपके जब आपका क्या बोलते हैं वाइफ या मतलब कोई भी घर में प्रेगनेंसी है, तभी से आपको ध्यान देना चालू करना पड़ेगा बच्चे तो बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। उसके बाद 3 साल तक उसका बिल्डअप, माइंड का बिल्डअप, कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसको खाना पीना मिल रहा है। जब वो 3 साल का हो गया है, जब उसकी वोकेबुलरी बिल्ड हो गई है, सब कुछ मतलब बिना स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में जी रहा है, तब वो जाएगा, तब उसको स्कूल चाहिए जहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी को मतलब वो मिल सके। अगर कई बच्चे टैलेंटेड होते तो हैं लेकिन उनको वो क्रिएटिविटी मिल नहीं पाती। सरकारी स्कूल में क्या होता है, बच्चा सर्वाइव करता है सिर्फ, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्कूल टीचर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे पता है मेरी मैथ इतनी अच्छी थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी। और जो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे थी, क्योंकि हमारी इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी थी। मैं अभी भी थैंक यू बोलता हूँ मैडम को, उनका नाम वीरवती मैडम था, वो संस्कृत और इंग्लिश की टीचर थी, ठीक है। वो इतना इंटरेस्ट रखती थी बच्चों को पढ़ाने में कि भाई साहब उन्होंने मुझे ग्रामर सिखाई थी। ग्रामर नहीं, उन्होंने मुझे मतलब शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलना सिखाया था। और वहाँ से मेरी जब इंग्लिश वहाँ से अच्छी हुई तो मैं शब्दों को जोड़ जोड़ के बोल पाया था। जोड़ जोड़ के बोल पाने का मतलब है कि थोड़ी ग्रामर भी लगती थी उसमें, लेकिन मैं जोड़ तोड़ के बोल लेता था शब्दों को। और उसके बाद फिर जब मेरे दोस्त और मैं गए इंग्लिश कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पर मेरी जो जोड़ जोड़ के बोलने की स्किल थी ना, वो बहुत काम आई। क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिर्फ स्पीकिंग वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, हम लोग ग्रामर पे ध्यान ही नहीं देते थे। वहाँ पर सीधा वो होता था, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, नहीं, क्या कहते हैं, डिबेट। हाँ, जैसे कि बोलते हैं कि भाई डिबेट करो आप, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लव मैरिज पे, अरेंज मैरिज पे, कोई भी एक टॉपिक देते थे और उसका आपको डिबेट करना पड़ता था। 2 टीम बन जाती थी और वहाँ आपको कुछ ही बोलना है इंग्लिश में, शर्माना नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको जज करने वाला नहीं है। उससे क्या होता है, आपकी क्या बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस होती थी, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि अभी 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 टीम बैठी हुई है, अभी कोई जज करने वाला नहीं, लेकिन फिर बाद में फीडबैक मिलता था कि आपने ये सही बोला, ये गलत बोला, अगली बार आप प्रिपेयर करके आइए, ठीक है। तो वो वहाँ से भाई साहब मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, ठीक है। फिर मैं और लोगों के मतलब संपर्क में गया, वहाँ मैं कुछ अंग्रेज़ों, एक संस्था ज्वाइन करी, वहाँ अंग्रेज़ों के साथ रहा, वहाँ मेरी और कम्युनिकेशन अच्छी हुई, मैं वहाँ बोलने लग गया था। तो वो उसका रिजल्ट है जो तुम वीडियोस वगैरह में देख रहे हो, या मैं वो कर पाता हूँ कि अब मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ गाँव के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करने वाला है ही नहीं। हाँ, तो बैक टॉपिक पे हम कहाँ गए थे, हाँ, एजुकेशन। अगर आपकी अभी हमारा एजुकेशन क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, ठीक है, आते भी तो पढ़ाते नहीं हैं ढंग से, ठीक है, वो आते ही टाइम पास, क्योंकि उनको पता है कि वो उनको भाई साहब यहाँ पे आके सैलरी लेनी है अपनी, ठीक है, बच्चे चाहे पढ़े ना पढ़े। अभी मिड डे स्कूल का वो तो दे दिया है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है करप्शन कितना है। स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर आटा चावल जो होता है वो बेच दिया जाता है, दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है। कितनी न्यूज़ देखो, हर जगह ही हो रहा है, आंगन बच्चों को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। अभी चाइना के अंदर देखो क्या हो रहा है कि वहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन में मतलब नॉनवेज वगैरह, ये सब अंडा वगैरह सब कुछ मिलता है, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन, बच्चों को माइंड ग्रो कर सके, ठीक है, डेवलप हो सके। लेकिन यहाँ क्या मिलता है, दलिया मिल जाएगा, दाल खिचड़ी मिल जाएगी, इसमें कहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल भी गया, लेकिन फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो तो सरकारी है ना। आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो दूसरे मजदूरों के बच्चों के साथ पढ़ रहा है, उसका क्या नेटवर्क बनेगा वहाँ पर? नेटवर्क भी बनेगा तो एक उसके पास बनेगा, उसने भैंस पाल रखी है, उसने वो मुर्गी काटने का काम करता है, वो किसी खेत में मजदूरी करता है, ठीक है, तो उसका क्या नेटवर्क बनेगा बच्चे का? लेकिन वही बच्चा अगर किसी यहाँ तुम्हारे मान लो तक्षशिला में पढ़ रहा है या सेंट जेवियर में पढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ जब बच्चा जाएगा तो वहाँ पे एमए, मान लो किसी एमपी का, उसका एमएलए का बेटा है, किसी मतलब प्रधान का बेटा गया हुआ है, ठीक है, किसी अच्छे, तो वहाँ पे उसके दोस्त भी ऐसे बनेंगे, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग बन जाएगा। तो जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा, अपना फ़ोन करेगा, यार दोस्त भाई कहीं मेरे को जॉब बताओ, कहीं काम बताओ, क्या करे करूँ,
तो वो उसके जो दोस्त होंगे उनका नेटवर्क इतना हाई होगा कि वो अपने नेटवर्क को फ़ोन कर देगा तो भी उसको आराम से कहीं काम जॉब मिल जाएगी और अच्छे लेवल पे जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर जो गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ किसको फ़ोन करेगा? बताएगा चल भैया फैक्ट्री है दिल्ली में, एक हरियाणा में, वहीं लगा देंगे तेरे को भी, बम्बई चलो, दिल्ली चलो। तो ये बताओ अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये गैप कभी बंद होगा अमीरी और गरीबी का? ये इन्फिनाइट है, ये चलता ही रहेगा, ये बंद ही नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे ही घर के बगल में लो, जो मतलब मान लो जो बच्चे यहाँ सुरतलिया पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मान लो पंडित और लोग हो गए, ठीक है, तो वो बच्चे हाँ उनका फ्यूचर तुम क्या देखते हो? कभी वो दिल्ली के बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे? कभी वो जो बच्चे सेंट जेवियर में पढ़ रहे हैं उससे कम्पीट कर पाएंगे? इसी लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे उन लोगों को। वहाँ तक पहुँचने बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम ही नहीं लग भाई, वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। टाइम छोड़ दो, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, टैलेंट मैटर ही नहीं करता। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है ना तो आप कितने भी बेकार हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। मैं कितना टैलेंटेड, मान लो मैं हूँ ही टैलेंटेड, पर एक तरह से मेरे को बहुत नॉलेज है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा नेटवर्क है उस तरह का, लेकिन मान लो मैं तो यहाँ बाय चॉइस भी हूँ और सक्सेसफुल अभी तक मेरे को बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था। अगर मैं जॉब में था तो सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाती। मैंने जॉब छोड़ के मतलब यहाँ पे आया हूँ, इसका रीज़न बाद बताऊँ कि यहाँ पर हूँ, वो तो अलग चीज़ है। मेरे नेटवर्क स्ट्रांग हुए तब जाके मेरे को थोड़ा, मैं मतलब लोगों के बीच में उठा बैठा, थोड़ा वो किया। लेकिन स्कूल अगर मेरा स्ट्रांग होता ना, मेरे को अगर मैथ के टीचर अच्छे मिले होते, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मैं कभी रट्टा नहीं मारता था। एवरेज स्कूल के अंदर क्या होता है, वही सेम सिलेबस, वही रट्टाफिकेशन, वही मार्क सिस्टम। लेकिन बड़े अच्छे स्कूल के अंदर अच्छी लेबोरेटरी होती है, कंप्यूटर सेंटर होता है, तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, आपको फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, देखिए आपको प्रॉपर ग्राउंड मिलता है पीटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर चीज़ के लिए। तो बच्चा हर फील्ड के अंदर आगे होता है, खेलने कूदने में माइंड से भी तेज होता है, बॉडी से भी तेज होता है, समझ रहे हो। लेकिन वहीं एक गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल में कुछ बच्चे आए, अगर बच्चे आ रहे हैं तो भाई चल, है भैया चल धान काटने चल, गेहूँ काटने चल। उस दिन का बच्चे ने स्कूल मिस कर दिया, ठीक है, मिस करते क्या हुआ, जो मैथ का कॉन्सेप्ट, मैथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें अगर आपने एक कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा ना तो आगे फाउंडेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। उसमें आपका रेगुलरिटी होना जरूरी। मुझे प्रॉब्लम आई थी ना, मुझे पता है कि जब मैं स्कूल में आता था तो टीचर नहीं आते थे। टीचर हमारा दारू पीता था भाई स्कूल के अंदर। नाम था वो सतपाल, नाम था उसका, नाम लेना नहीं चाहिए पर मैंने ले लिया क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पता था। स्कूल में दारू पी के आता था भाई वो, और अगर उसको कोई पूछ ले तो उसको मारता था। तेरे को एक बार समझ में नहीं आता। हमारा स्कूल का वो था प्रिंसिपल था, उसका नाम मान लो नाम नहीं बताना चाहिए, वो भी ऐसी था। कोई से अगर मतलब लोग सवाल पूछ लेना तो को एक बार समझ में नहीं आया, भट भट भट, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता दोबारा। बताया नहीं तो लोग जब, अब देखो यहाँ पर गरीब के बच्चे क्या होते हैं, सवाल पूछने डरते हैं, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में मार दिया गया सवाल का मतलब बेइज्जती या तो पिटाई, वो भर दिया गया उनके दिमाग में। हाथ उठा के लोग क्वेश्चन नहीं करते, और जब यही जनता क्वेश्चन नहीं करती तो जो पॉलिटिशियन है वो अपनी मनमर्जी करते हैं, सरकारी नौकर अपनी मनमर्जी करते हैं, क्योंकि लोग सवाल नहीं पूछते। साहब कैदा साहब, बस सवाल पूछना पनिशमेंट है इंडिया के अंदर, समझ रहे हो। और वो बचपन से ना प्रोग्रामिंग हो रखी है हमारे दिमाग के अंदर। तो ये चीज़ एक अलग था। बाकी हाँ, एक जो एग्जांपल बता था अपने स्कूल का, मेरे ही साथ में मेरे ही जगह पर रहने वाला लड़का, सेम कॉलोनी के अंदर सेम जगह पे, वो बच्चा माउंट सेंट मेरी स्कूल में पढ़ता था। 10वीं क्लास पास करते ही उसकी जॉब एक MNC में लग गई थी। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था। हम लोग सेम कॉलोनी में रहते थे। उसकी सैलरी उस टाइम 25,000 रुपये थी, जिस टाइम पर 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हम जब मेरी पहली जॉब लगी थी, मेरे को 5,000 रुपये मिलते थे, उसमें से मैं 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाता था। 4,000 रुपये प्योर बचते थे, महीने के 1,000 रुपये खर्च करना मुश्किल होता था। उस टाइम पे वो बंदा 25,000 रुपये कमा रहा था। तो बस बाइक थी, उसने धीरे कार भी खरीद ली थी, और फिर वो हमारी कॉलोनी छोड़ के वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए थे। तो आपकी लोकेशन, अब देखो कितनी चीज़ें मैटर करती है ना आपको आगे सक्सेसफुल होने में। अब सोचो, अभी यहाँ गांव का, अब लोग कहते हैं कि यार हमारे मतलब छोटी बिरादरी वाले अपने आप को पूछते हैं कि हमारी बिरादरी आगे नहीं बढ़ पा रही, हमारी बिरादरी ऐसी है, हमारी बिरादरी के लोग ऐसे हैं। पर पैटर्न तो आप देखो ना कि जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी देखो, अगर आप चाहो, अगर आप गरीब हो, आप एक
भैंस पाल सकते हो, ठीक है, भैंस पाल सकते हो, घर में लेडीज़ लोग फ्री होती है, वो चारा ला सकती है। सिर्फ आप मिल्क अगर बच्चा पिए, मिल्क के अंदर सारा प्रोटीन होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो आपको ब्रेन को ग्रोथ देते हैं, आपको बॉडी को ग्रोथ देते हैं, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं आपको मसल बिल्ड करने के लिए। वे प्रोटीन किससे बनता है? मिल्क से बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रोटीन, इसको बहुत तेज नींद आ रही है भाई अच्छा बैठा रहे, कोई बात नहीं। बस ये क्या बोरिंग बातें कर रहे हो यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा देखो सुनो, तुम पहले वाले उसमें नहीं है ना पॉडकास्ट में तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये छोटा जो पॉडकास्ट है थोड़ा अलग टॉपिक पे है, ठीक है। ये बेसिकली एक रूट कॉज बता रहे हैं कि अगर हमें न्यू सोसाइटी को अगर ग्रो करना है तो हमारे जो फाउंडेशन है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? हमारे पास खुद का फार्म होना चाहिए, हमारे पास खुद के जैसे पता है कि मान लो 1-2 भैंस होनी चाहिए हमारे पास फूड अच्छा होना चाहिए, हमारे पास प्रोटीन की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे ही न्यू सोसाइटी में लोग को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो यार मल नरिश हो जाएंगे, तो पोषण का शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिक चीज़ है। उसके बाद हमारे ही बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यू सोसाइटी के अंदर जो लोग होंगे तो उनको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज होगी, प्रॉपर उनको एआई की नॉलेज दी जाएगी, प्रॉपर उनको अलग अलग लैंग्वेज सीखेंगे वो लोग, ठीक है। वो सारा का सारा जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, उनका नेटवर्क कैसे बनेगा? हमारा जो सोसाइटी का नेटवर्क होगा वो उनका नेटवर्क होगा। तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी जो अमीर लोगों के पास है ना, वो गरीब लोगों के पास भी, मतलब हमारे बच्चों के पास भी होगी। क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उतना बड़ा नेटवर्क उनका ही बनेगा। तो उनको नेटवर्क के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ेगा। तो न्यू सोसाइटी बनाने का सेम मकसद यही है कि अमीर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हम उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो कॉपी नहीं कर पाएंगे, सेम वही जो पैटर्न चल रहा है वो चलता रहेगा। अगर तुम्हें अपने बच्चों को उस लेवल का सक्सेस देनी है, तुम्हें अपने बच्चों को उस लेवल की सक्सेस देनी है, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पास सारे रिसोर्स होंगे। तुम मान लो अभी और लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर मान लो, वो भैया हो गए, या और टीचर जुड़ेंगे, तो जो स्कूल में नॉर्मल नॉलेज है वो तो हम देंगे नहीं। उनको नॉलेज क्या मिलेगी? टॉप लेवल की नॉलेज मिलेगी, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी हुई है, जो हमको पता है कि ये इनके काम आएगी। हम उनको रट्टाफिकेशन नहीं लगवाएंगे, समझ रहे हो। उनको हमें साइंटिस्ट बनाना है, उनको हमें उस लेवल की अपॉर्चुनिटी देनी है। हमारी खुद की कंपनी होगी तो उनको जो जिस लेवल का मतलब इस बच्चे की कैपेबिलिटी होगी, हमारी कंपनी में जाके वो मतलब वो मैनेजमेंट लेवल पे जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। क्योंकि हमारे पास जब हमारा ग्रुप रहेगा तो हमारी कंपनी स्टैब्लिश रहेगी, हमारे पास खुद के स्कूल चाहे तो पढ़ा और बच्चों को एजुकेट कर सकता है, क्योंकि स्कूल भी हमारे रहेंगे। न्यू सोसाइटी को मैं इस तरह का फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे जो बच्चे होंगे या हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर होगा या हमारे जो लोग होंगे उनको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, एजुकेशन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। जब एजुकेशन, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी जब अमीर वाली मिलेगी, उस लेवल की मिलेगी, तभी जाके हम ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, तभी जाके हम इस दीवार को तोड़ पाएंगे। तो सारा मकसद जो आज का ये है कि हमें न्यू सोसाइटी के अंदर ये तीनों अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है अपनी फ्यूचर जनरेशन को, समझ रहे हो। तो यही आज का टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग उसको ऑन कर लो, माइक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि लोग ऑडियो सुनेंगे नहीं, वो बोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो चालू है तो शिवम तुम स्टार्ट कर दो, माइक ले लो, क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी जो डाउट हो तुम्हारे अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ रिकॉर्डिंग है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, कोई और कोई, हाँ स्टार्ट कर लो, कोई स्टार्ट कर लो। हमारा टॉपिक ये है कि मतलब जैसे अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब क्यों होता है, इसको मतलब कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसको कैसे हटा सकते हैं, मतलब हम भी मतलब उन्हीं के लेवल में आ सकते हैं, उन्हीं के लेवल में आ सकते हैं। जैसे अभी मैं समझाया कि भाई उनके लेवल में आने के लिए आपको उन्हीं पड़ेगा, क्या नहीं क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या गलती करेंगे कि मतलब बराबर नहीं हो पाएंगे, क्या ना करें उनसे आगे हो सके। देखो मैंने तुमको क्या बताया कि तो हमको सारा पैटर्न तो पता है, ठीक है, कि वो लोग क्यों आगे हैं, तो हमको वही कॉपी करना है कि वो लोग क्यों आगे, और हमको जो वो लोग कर रहे हैं उनसे बेटर करना है। अभी वो लोग ऑर्गेनाइज्ड है पर सेमी ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो लोग के अंदर वो भी अभी सेम सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े अभी मतलब ये कि थोड़े बहुत उनके अंदर एकता है, वो लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
न्यू सोसाइटी के अंदर हमारा तो पूरा गोल ही एकता पे है। हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कम्पीट नहीं करना चाहते, कंपटीशन नहीं करना चाहते। हम जितना हमारे लोग अच्छे लेवल पे जाएंगे उतना हमारा नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो हम किसी से कम्पीट कर ही नहीं रहे, तो हमारा जब नेटवर्क स्ट्रांग हुआ तो हमारा एक का नेटवर्क नहीं होगा, हमारे पास एडवांटेज होगा कि जितने भी हमारी जनरेशन, जितने भी बच्चे पैदा होंगे यहाँ पर, वो एक एडवांटेज के साथ पैदा होंगे। उनका नेटवर्क जो मेरा नेटवर्क है, वो तुम्हारा नेटवर्क है, वो उनका नेटवर्क होगा। जो अपॉर्चुनिटी, जो कंपनी हम खड़ी कर चुके हैं, वो उसके अंदर एक बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। और जो एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जो एजुकेशन हम लोग के पास टॉप क्वालिटी के, वो उनको मिलेगी, जो कि किसी कहीं और अवेलेबल ही नहीं है, जो किसी नॉर्मल स्कूल के अंदर अवेलेबल ही नहीं, जो किसी बहुत टॉप स्कूल के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर भी जो अभी तुम्हें एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊँगा कि फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो इंडिया के अंदर चल रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार क्यों है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हम अगले संडे टॉप मतलब उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो फैक्ट्री एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलेगी ही नहीं, और हमारे जितने न्यूट्रिशन के बारे में हमको जानकारी है उतना और किसी को, एक नॉर्मल एक घर के अंदर इतना, मान लो एक डॉक्टर को पता होगा, न्यूट्रिशन को पता होगा, एक नॉर्मल घर के अंदर पता होगा कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। वो तो सिंपल जो घर बता देगा, अरे भैया दलिया खिलाओ, अरे दाल चावल खिलाओ, इसको रोटी खिलाओ, जो मिल, ठीक है। तो हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन जो मिलेगा, जो हमें पता है ना क्या उसके लिए मतलब क्या अच्छा नहीं है, ठीक है, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को करनी चाहिए, किस तरह का। तो न्यू सोसाइटी के अंदर ये सारी फाउंडेशन बच्चों को मिलेगी। जब ये मिलेगी प्लस टॉप क्वालिटी मिलेगी, हम तो आराम से ब्रेक थ्रू करेंगे, आराम से कम्पीट क्या, उनको आउट कम्पीट करोगे तुम, मतलब उनको आगे, बहुत आगे, 10 गुना आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन की, वो हमको बनानी है। तो पहले हमको थोड़ी, देखो पहली जनरेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके वो आगे की जनरेशन को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। अगर एक जनरेशन में अभी क्या हो रहा है कि एक जनरेशन मेहनत करती है, दूसरी दारू पी उड़ा देती है। जितने भी लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट में हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनके लोग माँ बाप अच्छी सरकारी नौकरी है, वो लोग दारू पी के सब उड़ा देते हैं, सब खत्म कर दें। लेकिन हमारे फाउंडेशन न्यू सोसाइटी में क्या होगा कि जो भी हमारी अचीवमेंट होगी, जो हमारा मतलब वो होगा, ग्रोथ होगा, वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, और वो अपनी जनरेशन को उससे आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे हो, ये हमारा गोल होना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम लोग ऑर्गेनाइज होंगे, जब हमें एक दूसरे से जलन नहीं होगी, जब हम लोगों को उनके जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, सोचने वाली क्षमता, नहीं सोचने वाली क्षमता, हाँ, मान लो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको काम देंगे, तो हम कोलैबोरेट करेंगे, कम्पीट नहीं करेंगे। समझ रहे हो। तो हमारे अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्पीट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो जलन वाला खत्म करना पड़ेगा। क्या करना, हाँ, जलन। देखो सिंपल सा, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वो हमसे देखे सीक्रेटली सब जलते हैं कि हमसे आगे ना बढ़ जाए, हमारा कोई बच्चा आगे उनसे, मतलब समझ रहे हो, वो हमेशा सोचेंगे कि हमसे नीचे ही रहे वो लोग, इसीलिए पीछे रह जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जा रहे हैं कि हम लोग कम्पीट कर रहे हैं किसी नाम के लिए, तो रिश्तेदार है पर चाहते हैं कि वो लोग हमसे नीचे रहें। यही तो दिक्कत है। जब पढ़े नहीं थे तब भी यही भावना थी, और पढ़ने के बाद ही वही चल रहा है। दोस्त में भी यही प्रॉब्लम है। तुम्हारा दोस्त वो कहता है ना 3 इडियट में कि पास हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर फर्स्ट आ जाए और तुमसे ज्यादा नंबर आ जाए तब उसको दुख होता है। तब और दिक्कत है। सोच समाज, जब तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ बैठ रहा है उसको इतना दिक्कत है, वो तुम्हारे रिश्तेदार है भाई। कहा था कि दोस्त एक ऐसा होता है जिसका सबसे ज्यादा टाइम आप बिताते हो, फैमिली से ज्यादा टाइम बिताते हो, और जितना तुम शेयर करते हो दोस्त से उतना फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते हो। हाँ तो है। जब उसको इतनी प्रॉब्लम तुमसे है भाई, तुम्हारी सक्सेस से, सोचो तुम्हारा फिर अच्छा कौन है, तुम्हारा वेल विशर कौन है। तुम्हारे माँ बाप एक वही है, वही थोड़ा बहुत सोचते तुम्हारे बारे में कि, लेकिन वो भी पता है बहुत वो होते हैं, वो भी सेल्फिश होते हैं, सोचते हैं कि उनका बच्चा उनके हिसाब से चले, ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा, कहे तो उठे, कहे तो बैठे, कहे तो आए, कहे तो मूते, ठीक है, कहे तो उससे शादी करे जिससे हम कहें, कहने बच्चा पैदा करे, कहने पे ये सब काम करे। वो भी चाहते हैं ओबीडियंट चाइल्ड जो उनकी हिसाब से मतलब करे, इंडिविजुअलिटी नहीं चाहते वो लोग, एक सोच इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर। वो माँ बाप भी तुम मतलब ये होता है तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मेरे हिसाब से करते अच्छा, ठीक है। उसके ऊपर ये भी नेक्स्ट टॉपिक है, हम इस पर बात कर लेते हैं। एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, चाइल्ड फैक्ट्री, ठीक है। और एक दूसरा कौन सा था, एजुकेशन फैक्ट्री, हाँ क्या नाम है, हाँ फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम होगा, ठीक है, उसको समझाएंगे। सिस्टम, ठीक है, 2 टॉपिक तो हमारे यही निकल गए। क्वेश्चन पूछो अभी करंट टॉपिक के बारे में। वो था टॉपिक ना,
न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं एजुकेशन और फैसिलिटी, इस नेटवर्क। चीज को बढ़ने के लिए तीनों आवश्यक है ना। हाँ, अगर आपको गरीब से अमीर बनना है, हाँ। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों चीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसे हम जल्दी से कैसे ग्रो करें या इस पे काम कैसे करें कि इस पे तीनों पा सके ना, तभी तो आगे जाएंगे। देखो अभी वाली स्टेज पे हम दो चीज़ तो खो चुके हैं। एक आपका जो फर्स्ट जो ग्रोथ होना था माइंड वाला बचपन में, वो वाला खो चुके हैं, IQ वाला। दूसरा हम एजुकेशन वाला भी ऑलमोस्ट आधा खो ही चुके हैं। जो अच्छे स्कूल में गया थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल गया। अब हमारे पास अभी जो है एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बचा है, वो आपका नेटवर्क। वो भी हमारा अभी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमारा अब आपको जो काम करना है वो नेटवर्क पे काम करना है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, अब देखो विरोध हमारे नेटवर्क में आ गया, ठीक है। अब इसके नेटवर्क कहाँ पर है, ये सर्किट हाउस में काम कर रहा है, ठीक है। SDM ADM अलग अलग तरह के लोग आते हैं इसके पास, ठीक है। इंस्टॉलेशन इसका है। तो हमारा कोई भी काम होगा अगर SDM ADM सर्किट हाउस के अंदर कोई कॉन्टैक्ट बन रहा है तुम्हारे पास, तो हमारा एक नेटवर्क यहाँ से स्ट्रांग हो गया, ठीक है। एक पुलिस वाला उनसे स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो दो मौके तो आप खो चुके हो, अब आपके पास तीसरा मौका है आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, आपको अभी मान लो आप कभी हो, आप अच्छा मतलब बोल लेते हो, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, जब आप हमारे नेटवर्क को ऐसा बंदा जुड़ेगा तो आपको प्लेटफॉर्म दे पाएगा। हाँ वही तो वही बात, ठीक है। आपके टैलेंट को अच्छी जगह पे पहुंचा पाएगा, आपको सपोर्ट कर पाएगा। अभी हमारे पास, अब जब हम नेटवर्क स्ट्रांग होगा हमारा, ऐसा अनुराग है तो अभी ये स्कूल में पढ़ा, लेकिन इसको एक मान लो स्टेबल जगह चाहिए, टैलेंट है नेचुरल, ठीक है। जैसे ललित के अंदर एक नेचुरल टैलेंट था डांसिंग का, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते थे अगर हमारा नेटवर्क वहाँ तक था। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम पैसे भी दे के मतलब उसको पढ़वा, मतलब डांस का वो क्लास करवाते। तो जब वो वहाँ पर जाता तो उसका नेटवर्क बनता किस इंडस्ट्री में, एक डांसिंग इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो वो हमारा नेटवर्क कहाँ काम आता, जब हमारे लोग इलेक्शन वगैरह के लड़ते तो उससे कॉन्टेक्ट होते सेलिब्रिटी वगैरह से, तो वो चाहता तो वहाँ से बुला के हमारा प्रचार करवा सकता था, ठीक है। तो अभी हमारा जो एडवांटेज है इस गरीबी से और आगे बढ़ने का, वो हमारा नेटवर्क है। तो ये तुम लोगों की जॉब बनती है, तुम कितने नेटवर्क को जोड़ सकते हो, कितने लोग को इन्वेस्ट कर सकते हो कि आओ हमारे नेटवर्क में जुड़ो, और इससे सिर्फ उनका ही फ़ायदा नहीं सबका फ़ायदा हो, इतना नेटवर्क हमारा ग्रो होगा। तो अभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी हो चुका है उनके लिए नेटवर्क है। अभी जो मान लो जो लोग शादी करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उन जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हमको बिल्ड करनी है, मेहनत करनी है, ताकि वो लोग स्ट्रांग हो सके। आपके भी एक और चीज़ है, अभी आपकी शादी भी इसी न्यू सोसाइटी के अंदर होनी है, ताकि आपको आपका कंपैटिबल पार्टनर मिले जो आपके साथ आपको ग्रो कर सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपके बीच में रोड़ा पत्थर ना बने। समझ रहे हो। तो अभी एक चीज़ और बाकी है, अभी आपकी लाइफ में एक चीज़ और आना बाकी है, आपका लाइफ पार्टनर। तो वहाँ पर भी एक ग्रोथ है, एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर भी। तो दो आपके पास अपॉर्चुनिटी बची हुई है, एक तो नेटवर्क और एक आपका लाइफ पार्टनर, जो आपकी अगली फाउंडेशन के लिए आपके काम आएगा। सोचिए जब आपके पास आप न्यू सोसाइटी के अंदर होंगे, आपको टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे की एजुकेशन की, आपको अपने टेंशन नहीं है आपके बच्चे के न्यूट्रिशन की, आपको टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे की फ्यूचर की। आप अपनी ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, अपने मकसद पे काम करते हैं, आपके मिशन पे काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम देना चाहते हैं नेटवर्क सोसाइटी, न्यू सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर हम गरीबी से निकालना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। समझ रहे हो। और यही तीन चीज़ है, अगर तीन चीज़ों को सुधारेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उस लेवल पे होगी। और तुम्हें पता है ना फिर कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ कितनी जल्दी कंपाउंड होती है, बढ़ते आती है। वही चीज़ है अभी चीज़ कितना स्नोबॉल इफेक्ट, एक गोला होता है जो बर्फ़ का छोटा होता है, लेकिन जैसे नीचे आता था और उसके अंदर बर्फ़ लपेटती आती है, स्नोबॉल इफेक्ट, वो बर्फ़ का गोला बहुत बड़ा होता है, तो एक बार जब वो तूफान आंधी बन जाता है, समझ रहे हो। तो वही स्नोबॉल इफेक्ट है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम करना। अभी देखो कितने लोग नहीं आए यहाँ पर आज मीटिंग में, ठीक है। एक लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं इसको, लेकिन जब धीरे धीरे नेटवर्क बड़ा होगा ना, लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पर 20-25 लोग, तब लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे भी, ठीक है। सबके हर चीज़ नहीं है। एक NPC कहते हैं ना उसको, एक वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा NPC क्या होता है और रियल RPC क्या होता है। NPC RPC क्या होता है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर, RPC क्या होता है, रियल प्लेयर कैरेक्टर। तो ये जो बेसिकली मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे हिंदुइज्म में माया कहते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा, बाद में समझाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि सब लोग नहीं बने इस चीज़ के लिए, ठीक है। हर कोई नहीं बना इस चीज़ के लिए। तो वो लोग आएंगे, ज्ञान लेंगे, चले जाएंगे। और किसी के पास कोई सवाल जवाब है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी पूछ लो यार, अभी तो यहाँ से रही सब।
सवाल पूछने क्लियरिटी बढ़ती है भाई। हमारे देखो क्या बताया था, हमारे को बचपन से टीचरों ने मार मार के ऐसा कर दिया है कि हम सवाल पूछने डरते हैं। सवाल बहुत जरूरी है। बेइज्जती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, लोग जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा, यही प्रॉब्लम है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग तोड़ो इस चीज़ को, वो जो मेंटल आपका हो चुका है ना, क्या कहते हैं उसको, कोई टीचर ऐसा पूछने पे बताते ही नहीं, डरने लगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो नहीं पूछ तो उनको पाते ना। टॉपिक ही नहीं पता रहता है जब पूछ लेते हैं। मेंटल कहते हैं इसको, मेंटल ब्लॉकेज है, इसको निकालो। कुछ भी पूछ लो, जो इन लोगों ने पूछा वही तुम्हें पूछ सकते हो, चाहे तो। इतना समझ में नहीं आया, ये तो जो अच्छा लाइन लगा हो वही हाँ, कुछ अच्छा लगा हो, दिमाग में कोई बत्ती जली हो, ठीक है, कोई आइडिया हो। पहले से कोई आइडिया हो, आप शेयर करा दो, हम न्यू सोसाइटी को सुधारने के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मतलब सक्सेस होंगे, ये मतलब ये न्यू सोसाइटी अगर सक्सेस होगी तो अगर स्कूल खोलेंगे तो ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें मतलब सभी को अपना अपना एक स्किल, मतलब स्किल सिखाया जाए। केवल पढ़ाई पर ही नहीं, पूरे मतलब सब हर लोगों की कोई अलग अलग स्किल होती है। अब किसी का पढ़ने का मन भी करता है, किसी का मतलब खेलने में, किसी का डांसिंग में, किसी का कंप्यूटर लाइन में। तो अगर मतलब स्कूल खोलें तो उसमें स्किल भी सिखाया जाए, पढ़ाई भी हो, उससे होगी जो मतलब शुरू से ही अपने लाइन में चले जाएंगे और स्कूल से निकलने के बाद कहीं भी जाएंगे तो मतलब अपना वो बनाए रहेंगे कि हमको यहीं पर जाना है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। देखो ये हमने पहले से डिज़ाइन किया स्कूल के अंदर। स्कूल हम ऐसा रखेंगे जहाँ पर टीचर आपके मेंटोर रहेंगे। मेंटोर मतलब आपको गाइड करने वाले रहेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई अपने आप करेंगे, आप अपने पेज से पढ़ाई करेंगे। देखो हर कोई, जैसे आप अभी भी कोई मैं टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, सबके समझने की, अंडरस्टैंडिंग की एक स्पीड है, एक लिमिट है, बैंडविड्थ है दिमाग, ठीक है। हर जैसे टीचर ने कोई भाषा बोली, बहुत सी नहीं समझ में आती सबको, और किसी को बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाती है, ठीक है। तो हम तो इन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है समझने के अंदर। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो इस तरह का होगा कि बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके सब सेल्फ स्टडी करते हो, सारा मटेरियल उनके पास अवेलेबल होगा। जो टीचर्स होंगे वो उनके सिर्फ डाउट क्लियर करने वाले होंगे, और वो उनको सिर्फ मेंटोर करेंगे, उनको बताए, मेंटोर का मतलब एक तरह से उनको गाइड करने वाले होंगे कि उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलती हुई है, हाँ इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। उनके पास सारा एजुकेशन मटेरियल रहेगा, वो सेल्फ स्टडी करें, अपने हिसाब से स्टडी करें, और उसको हम गेमिफाई करेंगे ताकि उनको वो पढ़ने मज़ा आए, उसके अंदर स्टोरी हो, वो बोरिंग ना हो, ठीक है। उनको पढ़ने मज़ा आए, उनको रिलेट कर सके उस चीज़ को, ठीक है। हम अभी देखो एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं उसको लेके बैठूँगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, पर उसको हम ये स्कूल में, ये जो फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, अभी नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो हमारा माने मतलब कि स्कूल माने बच्चों को मज़ा आना चाहिए, उनको फन एक्सपेरिमेंट लगना चाहिए कि अपने मन से बोल। जैसे बच्चे नाना नानी के यहाँ जाते हैं ना, कितना खुश होते हैं। बच्चों को हर दिन ऐसा लगे कि वो नाना नानी के यहाँ जा रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों वो खेले, उनके मेंटल मतलब वो रहे, खुले दिमाग खुले, बच्चे पढ़े अपनी मर्जी से सिर्फ जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए। उनको हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, उनको जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी वो पढ़ा जाएगा। उनको जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा वो जिसके अंदर जाना चाहते हैं। कई बच्चों को इंटरेस्ट होता है बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर, तितली के बारे में जानना चाहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जापान के एक बच्चा है, उसने रिसर्च किया कि हम लोग की जो मेमोरी होती है वो हम लोग इनहेरिट करते हैं पेट से ही, माँ बाप से ही इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ वो उसने तितली के उससे एक्सपेरिमेंट मतलब वो किया। अब सोचो, जब लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि अभिमन्यु पेट से सीख के आया था माँ के, उसने बातें सुनी थी, वो मेमोरी इनहेरिट करी है भाई उसने। अब वो रिसर्च में जापान की 10 साल के बच्चे ने प्रूव कर दिया है। देखा था उसको हिंदी में, देखा होगा तो नहीं देखा, हमने बताया तुमको। लेकिन वैसे मतलब पूरा सही बना था, बहुत बारीक तरीके से हम खोले थे कैसे क्या होता है, कहाँ से। उसका बस इतना इंटरेस्ट था कि यार मतलब कि तितली अगर मेरे दोस्त बन जाएगी तो क्या मुझे याद रखेगी या नहीं रखेगी, ठीक है। वो इसको वही थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर। वही क्यूरियोसिटी करते करते उसने एक अमेरिकन रिसर्चर है उससे कांटेक्ट किया, क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च करी हुई थी थोड़ी बहुत, उससे कोलैबोरेशन किया, ठीक है। लेकिन उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके पास अपना खुद का एक मतलब वर्कशॉप था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके बाप अमीर था, पैसा था उसके पास, ठीक है। वहाँ के सरकार भी सपोर्ट करती है, सरकार भी सपोर्ट कर रही थी वहाँ। हमारे यहाँ किसी के पास चले जाओ तो कहेंगे तब क्या करना है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि हम बच्चों को वो चीज़ देना चाहते हैं अपने स्कूल, न्यू स्कूल के अंदर। न्यू स्मार्ट स्कूल का नाम भी सुन लिया, न्यू स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट स्कूल होगा वो, बच्चों को इसके अंदर इंटरेस्ट होगा। बच्चे मतलब वो सोचो नानी के यहाँ आ रहे हैं अपने, जब स्कूल में जाएंगे तो नानी के यहाँ आ रहे हैं वो,
वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं हर चीज़ में सपोर्ट मिलेगा। और वहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस मेंटर होंगे जो रियल लाइफ में चीज़ को अप्लाई कर चुके हैं। हाँ। वो आगे बच्चों को सपोर्ट करेंगे कि हर फील्ड के अंदर एक रियल मेंटर होगा। तो उसमें क्या होगा, लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा, लोगों को हमेशा बैठ के पढ़ाना नहीं होगा, बच्चे अपने आप स्टडी करेंगे, स्टडी मटेरियल उनके पास अवेलेबल होगा। और जब भी उनको मेंटर की जरूरत होगी, मेंटर बुक करेंगे कि इस टाइम पे मतलब मेरे को मेंटर की ज़रूरत है, या मेंटर हफ्ते के अंदर एक बार आएगा कोई और सब खुद ही ले सकते हैं, हर बच्चों के जो है डाउट क्लियर करेगा, बच्चा अपने हिसाब से दूसरे के भरोसे पढ़ाई नहीं करेगा। रहेंगे। तो इस तरह का न्यू स्मार्ट स्कूल हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए और करंट जनरेशन के लिए भी। और जो हमारे अलग अलग स्टार्टअप स्कूल्स भी होंगे जहाँ पर एजुकेशन को छोड़ के बिजनेस के बारे में भी सिखाया जाएगा, बिजनेस को प्रैक्टिकल। पहले हमारे वैदिक उसके अंदर यही होता था, जैसे मान लो अगर क्या बोलते हैं, पहले के स्कूल जो होते थे, क्या कहते हैं उसको, गुरुकुल जो हुआ करते थे, उसके अंदर ये होता था कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप उसका प्रैक्टिकल क्या करते हैं। मान लो आप जैसे आप कारपेंटरी सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई फर्नीचर बनाएंगे, उसके बाद उसको जाके आपको बेचना भी है। और जो फिर आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, आपको जनता मार्क्स देगी। अगर आपके फर्नीचर बिक रहा है, क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबल है, कैसा फीडबैक है, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने जो बनाया उसको बेचा, लोग सेटिस्फाई है। गुरुकुल से पढ़ता था जब लड़का, किसी भी क्षेत्र में जाता तो वहाँ माहिर होता था, क्योंकि उसको सब चीज़ आती थी। हाँ, उसको मार्केटिंग भी आती है, उसको मेकिंग भी आती है, उसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू के बारे में पता है, सस्टेनेबिलिटी पता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, सब कुछ। ठीक है। तो हमारा थोड़ा स्मार्ट होगा, हम बच्चों को मतलब हर चीज़ में डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। रोटेशन में वो लोग मतलब गुरुकुल टाइप में होगा कि रोटेशन में उनको टाइम वो मिलेगा, वो लोग किचन में भी हेल्प करेंगे, ताकि वो, और किसानी भी वो लोग करेंगे कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है, जानवरों से कैसे कनेक्शन है उनका, ठीक है। ये सारे चीज़ उनको वो मतलब जो है न्यू स्मार्ट स्कूल के अंदर मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर नहीं है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, छुट्टी मिलते ही खुश हो जाते हैं। हाँ एकदम, सुबह जाते हैं जैसे पहुँचते तैसे सोचने लगते हैं कि कब छुट्टी हो जाए, कब पहुँचेगा। सोचो जो बच्चा ये सोच के मतलब भटका हुआ है, खुद सोचते थे कितना जल्दी छुट्टी हो, घर जाए। और तो जनरेशन हमारी कैसे ग्रो होगी। स्कूल में पहुंचने के बाद सेवल वही सिलेबस एकदम पढ़ा जबरदस्ती, एकदम क्या बताए। अब वो रट्टाफिकेशन वाला सारा काम बस है, वही। एक साल पढ़ लिया उसके बाद फिर दोबारा अगले साल कुछ काम करना भूल गए। ये कहते हैं अगर नंबर नहीं अच्छा है तो कुछ नहीं हो, सब कुछ अगर आपके पास मल्टीपल टैलेंट है तब भी कुछ नहीं हो, नंबर से यहाँ थोड़ी दिक्कत यही है। तो तो अब देखो हमारा एडवांटेज कितना अच्छा है। अभी जो बाहर मैट्रिक्स जो माया है, जहाँ पर मतलब लोग डिसऑर्गेनाइज्ड है, जो बटे बड़े हैं, जो कॉम्पीट कर रहे हैं, हम उनसे कितनी जल्दी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वो इस जाल के अंदर फंसे रहेंगे। हम लोग जब ऑर्गेनाइज रहेंगे न्यू सोसाइटी के अंदर, तो हम लोग किस तरह की एजुकेशन लेंगे, किस तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा, किस तरह की हमको फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी, किस तरह का हमारा नेटवर्क रहेगा कि हमारे जनरेशन को सपोर्ट करेगा, समझ रहे। तो ये चीज़ मतलब हम बिल्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है गब्बर भाई, कुछ सवाल जवाब है? कुछ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सब चाहते हैं कि तुम भी थोड़ा अपना डेवलप करो स्किल पूछने की, जानने की, बोलने की। और माइक को थोड़ा पास लेके बोलो सब। अरे किसी बारे में पूछो ना, जो जी पूछ लो। बहुत पड़ेगी, बहुत पड़ेगी ना, जैसे बड़े बड़े लोग जाएंगे तो पूछेंगे। बिल्कुल, देखो हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर आप लोगों को पूछने की आदत डाल दें, खुल जाए आप लोग, आपका ढीठ जो है टूट जाए। भाई जो ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि जैसे गरीब में शादी ब्याह हो रहा है, उसमें मदद के लिए लवंडों को इकट्ठा। हाँ देखो, वो तो अभी है कि हम लोग अभी जो कम्युनिटी हमारी है, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, तो हमारे जो न्यू सोसाइटी है, हम चाहते हैं कि न्यू सोसाइटी के मेंबर जो हैं अभी लोगों की हेल्प करें, अपने रिलेटिव्स की, और सब जो मतलब उस लेवल के जैसे गरीब लोग हैं, मान लो आपके यहाँ पर हैं चाचा हैं, उनकी भी शादी होने वाली है, तो हम चाहते हैं न्यू सोसाइटी के लोग जाके जो जैसे हेल्प कर सकता है, फिजिकली, मेंटली, पैसा दे के, ऐसे दे कुछ भी करके मतलब जो है, ताकि उनका काम हो। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो वो भी नेटवर्क में कहीं ना कहीं हमारे साथ ही जुड़ रहा है, वो भी हम लोग को देखेंगे भाई लड़के थे, हेल्प कर रहे थे, तो आपको जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसका भी हमें एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा भाई, इस काम से सिस्टम बनाएंगे, अमन सिस्टम डिज़ाइन कर देगा। जैसे मान लो अमन है वहाँ पर न्योता लिखने वाला, अब न्योता लिखने वाला देखो क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है न्योता में, जो गांव से आएगा, तेल आएगा, मसाला आएगा, तेल आएगा, सीधा पानी आएगा, ठीक है। उसका एक चेकलिस्ट बना लो, ठीक है, कितना किलो है,
कोई आया, आप कितनी जल्दी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग, हाँ, इसके बाद ठीक है। बस नाम लिखो, उसका दहेजा लिखो और क्या क्या सामान चेक मारते हैं बस, चलो भाई हो गया। चेक मारते रहो, आगे गैप खाली रहे, उसका आगे एक आईडी नंबर रहेगा, ठीक है। आईडी नंबर से एक किया पर्चा फाड़ा और जो साड़ी वाड़ी कुछ दी उसी के अंदर डाल दिया, ताकि ये पता रहेगा कि इस बंदे ने, बस उसका एक आईडी नंबर डाल के डाल दो, उसके एक छोटे से पर्चे का पर्चा भी रहेगा, आईडी भी रहेगी, बस आईडी उसके अंदर डाल दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन तुम्हारी बुक रहेगी उसमें तुम सर्च कर लो कि इस आईडी किससे रिलेटेड है। ये आईडी है मान लो सेवाराम की, सेवाराम ने क्या दिया, एक साड़ी दी, एक नमक दिया, एक क्या बोलते हैं चना, 1 किलो चने दाल दी दिया, तो उससे क्या करेगा तुम्हारे पास रिकॉर्ड रह गया और तुमने जिस साड़ी, उनको पता है कि किस क्वालिटी की साड़ी उन्होंने दी है, तो वही साड़ी दोबारा या मतलब उसी क्वालिटी की साड़ी आप जाके दे सकते हो किसी को। तो इसका भी एक डेटाबेस बना सकते हैं हम लोग साइंस से, ताकि लोग को जो लिखते हैं बार बार उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है, आप मेंटली हेल्प कर सकते हो। इस तरह का वो बना दो और चार्जशीट प्रिंट कर दो, उनको दे दो। जो न्योता लिखेगा बस नाम लिखना रहेगा, उसको गाँव लिखना रहेगा, ठीक है, एक उसमें स्पेस रहेगा, सबका एक कार्ड रहेगा, नाम लिखना रहेगा, गाँव लिखना रहेगा, मैं बता दूंगा कैसे फॉर्मेट बनाओगे। और जो नीचे दहेजा लिखना रहेगा वो हाथ से लिखोगे बस, उसके बाद आटा चावल दाल, ना लगे कि अब हाँ फंस गए, वो ना लगे, वो आप उस प्रोसेस को आसान कर दो, वही चीज। ठीक है। कोई वाटर मैनेजमेंट देखे, कोई फूड मैनेजमेंट देखे, कोई लड़ाई झगड़ा मैनेजमेंट देखे, ठीक है। शादी भी एक मैनेजमेंट सिस्टम है शादी करना, तो अगर आप अलग अलग टीम अलग चीज़ मैनेज करेगी तो उसमें हेल्प कर सकती है। तो ये हम करेंगे अभी कुछ मतलब डिस्कस करेंगे दोबारा बुला के इनकी शादी में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आगे और चीज़ किसी को पूछना है? कुछ इम्प्रूवमेंट बताना चाहोगे कि हमें सोसाइटी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए अपने मतलब इसको बाहर निकालने के लिए, गरीबी से और मतलब इस चीज़ को तोड़ने के लिए? देखो मेरे पास तो माइंड है, प्लान भी है, लेकिन क्या आप लोग भी कुछ हेल्प कर सकते हो? अगर आप लोग बताओ, क्या पता हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे हम और चीज़ों को ऐड कर सकें, मतलब निकाल सकें जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो इकट्ठा करना पड़ेगा लोगों को। तो इकट्ठा करने के लिए भाई, नेटवर्क बनाने के लिए आप ही लोग हो। सबसे बड़ी हाँ मेन बात है इसमें बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करके हम लोग आगे निकल सकते हैं। सबसे बड़ी कनेक्टिंग काम कैसे कर सकते हैं। भाई जिसको इकट्ठा करेंगे वो कहेगा आ रहे हैं 2 मिनट में, वो आ रहे हैं, तो उसके बाद चला गया ठेकेदार रुपये कैसे हो गया। देखो हम लोग को पहली बात तो ऐसे लोग इकट्ठा ही नहीं करना है। हम लोग को जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, देखो कहते हैं ना कि जो कच्चा घड़ा होता है ना तुम उसी को मोड़ सकते हो, उसी को मतलब कुछ बना सकते हो। जब घड़ा एक बार पक जाता है ना तो वो टूटता है सिर्फ, समझ रहे हो? तो अभी आप लोग कच्चे घड़ो, आप अभी मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, आपको मतलब किसी भी शेप में ले आ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग जितना नेटवर्क रहेगा उतना आपकी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ेगी। मुझे यहाँ तो लगता है जब तक कनेक्टिंग बहुत बढ़िया नहीं होगी, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा विचार होंगे, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, सोर्सेज हमारे पास आएंगे। हम लोग और कई जगह देखो मान लो कितनी शादी गाँव में पड़ती है, इतना बड़ा ग्रुप जब बन जाएगा, लोग थोड़ा 1-1 घंटा दे देंगे तो कितने लोग हम लोग शादी करते हैं। कितने लोग खेत में मान लो बेचारे जिनके माँ बाप मतलब मान लो इनके पति नहीं है, गरीब लोग हैं, खेत में काम नहीं करा सकते, आप जाके हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जब लोग जानेंगे देखेंगे हाँ भाई ये लोग हेल्प कराते हैं, ठीक है, आते हैं, सबकी मदद करते हैं हर कार्यक्रम में, चाहे वो भंडारा हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारा जब नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, हम जाके ऑर्गेनाइज करके लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो लोग जुड़ेंगे, पूछेंगे कम से कम इसी बात तो जानेंगे मतलब कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं कि नहीं। क्या पता लोग डोनेट भी करेंगे, भाई आप लोग अच्छा काम है, अगर करेंगे लोग पहले तो ये देखते हैं कार्य क्या है, तो हिसाब से लोग अपना रिएक्शन देते हैं। तो हमारा काम तो जो हमारा आज गोल ये है, हमारा गोल ये है कि हमें इंडिया को अमेरिका से ऊपर पहुंचाना, ठीक है। अमेरिका का मतलब सुपर पावर बनना है, सबसे बड़ी बात है। हमें कंपटीशन नहीं कीजिएगा, हमें सुपर पावर बनना है, हम सबको साथ लेके चलना है, हमें किसी में कोई भेदभाव नहीं रखना, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल जो हमने ब्राह्मण और इस सब के दिए, एक तरह से डेटा था जो समझ रहे हो, हम किसी के खिलाफ नहीं, बिना इसके साथ हाँ वही इसके मतलब इस्तेमाल के बिना हम एग्जाम्पल नहीं दे पाते, ठीक है। तो एक तरह से हम हमारा किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है, बस एक डेटा है जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे थे। सबको लेके चलना है, अगर हम एक जात बिरादरी में रह गए सिमट के तो बहुत छोटे रह जाएंगे। हमारा गोल है कि इंडिया को दोबारा से उसके मतलब जो उसका एक स्टेटस था ना सोने की चिड़िया, वो दोबारा उसको देना है। और इंसान का जन्म मिला है भाई, खा के मत रहो, ठीक है। वो हम आगे टॉपिक बताएंगे, वरना जानवरों हमारे मंत्र क्या रह जाएगा, वो भी खा पी के
वही सेम सेम। वो तुमसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये भी बात है। हमने बकरी, मान लो हमारे घर में बकरी पाली गई है, तो उसके लिए दाना आ रहा है, चारा आ रहा है, पानी मिल रहा है, उसके लेटरिन बाथरूम साफ करा जा रहा है, उसको बैठे खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी उसकी ज़िंदगी अच्छी है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है? सबसे बड़ी हमें लगती है इसमें जो जरूरत है कनेक्टिंग करना। जैसे मान लीजिए मैं 2 लोगों को लेकर आया, इनके संपर्क में होंगे 2 लोग, और आपके ही जैसे लोग हो, आपके जैसे लोगों की सोच हो, उस तरह के लोग ऐसे लेके लोग रहे जो लगे इसी हो गए हैं ना। ज़्यादा लोग ये ये हल्का सोचते हैं क्या करें, तो मतलब अपने घर का तो कर लेते हैं, अभी दूसरे घर कैसे जाए करें। जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दोस्त भी तो हैं यार, उनकी सोच भी तो ऐसी है। जान पहचान के हैं। अभी हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे अपना, थोड़ा मतलब जो एकदम थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा 15 से 20 मिनट का, वो आप